जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आत्मविश्वास के बारे में। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जीवन में वह सफल हो। अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत और काबिलियत का महत्वपूर्ण स्थान होता है, परंतु यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो हमारे द्वारा की गई मेहनत और हमारे काबिलियत का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो काबिलियत है वह बिना आत्मविश्वास के बाहर नहीं आ सकती। इसलिए व्यक्ति का आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति आत्मविश्वासी होगा तो वह किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। इस वीडियो में हम आत्मविश्वास को तोड़ने वाली 5 प्रमुख तथा महत्वपूर्ण आदतों का जिक्र करेंगे, जिनसे हमें बचना चाहिए। एक सफल व्यक्तित्व के लिए आत्मविश्वास को तोड़ने वाली इन आदतों से हमेशा हमेशा बचना चाहिए। पहली आदत, दूसरों के साथ लगातार तुलना न करें। जी हां दोस्तों, ज्यादातर सफलता के उत्साही व्यक्ति स्वयं के दूसरे लोगों के साथ तुलना करते रहते हैं। कई बार उन जैसी परफॉर्मेंस न दिखाने पर वह निराश हो जाते हैं, जिसका उस व्यक्ति के आत्मविश्वास पर गहरा आघात लगता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर समय दूसरों के साथ अपनी तुलना न करें। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग ही व्यक्तित्व में डाला है, क्योंकि कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। यदि एक कार्य कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो यह जरूरी नहीं है कि पहला व्यक्ति भी वही कार्य उसी तरह कर सके। लगातार दूसरों के साथ तुलना करने से आत्मविश्वास कम हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को लगातार दूसरों के साथ तुलना करने से बचना चाहिए। दूसरी आदत, असफलता को दिल पर लेना। यदि आप किसी प्रकार से किसी कार्य में प्रथम बार या द्वितीय बार सफल नहीं भी होते हैं, तो भी अपनी असफलता को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम असफलता को दिल पर लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है। इसी नेगेटिविटी से बचने के लिए व्यक्ति को कभी भी असफल होने पर उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमें शुरुआती असफलता को ज्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए। तीसरी आदत, खुद को नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों से दूर रखना। हमारे आसपास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की विचारधारा वाले लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी असफलता को भी सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारी असफलता को बार बार भुलाने का प्रयास करते हैं और हमें निराश करते हैं। ऐसे नए नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों से अपने आप को हमेशा हमेशा बचाना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए हमें सफल लोगों का संग करना चाहिए, या यूं कहे तो सफल लोगों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, भले ही वह हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। चौथी आदत, खुद पर दया करना। जी हां दोस्तों, मनुष्य की सबसे बुरी आदत है खुद पर दया करना। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपनी दिव्यांगता पर कभी आंसू बहाते हुए नहीं देखा जाता है, क्योंकि वह जैसा भी होता है अपने आप से संतुष्ट होता है, परंतु दूसरे लोग उसकी दिव्यांगता को उसका दुख और कष्ट बनाकर उसके सामने रोना रोते हैं, जिससे वह दिव्यांग व्यक्ति भी उस कष्ट और दर्द को महसूस करने लगता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे अंदर हमारी अत्यधिक मेहनत के बाद भी किसी प्रकार की असफलता होती है, और यदि हम उस असफलता के कारण अपने स्वयं पर दया करते हैं, तो इससे बड़ा स्वयं का शत्रु कोई और नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी स्वयं पर दया न करें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास न केवल बना रहेगा अपितु बढ़ेगा भी। पांचवी आदत, लगातार ज्यादा सोचना। यदि हम लगातार अधिक से अधिक सोचते रहते हैं तो यह भी हमारे आत्मविश्वास में कमी ला सकता है, क्योंकि हमारे मन में 2 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा सकारात्मक सोचने वाला और दूसरा घोड़ा नकारात्मक सोचने वाला। यदि हम लगातार सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में नकारात्मक सोचने वाले घोड़े की पावर बढ़ती है। जिस घोड़े को ज्यादा पावर मिलेगी वही अपनी तरफ हमारे मन को खींच ले जाएगा। लगातार ज्यादा सोचने से नकारात्मकता की ओर हमारा मन चला जाता है, जो कि हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकता है। इसीलिए हमें अत्यधिक नहीं सोचना चाहिए। छठी आदत, उपलब्धियों को याद करें। जीवन में हासिल की गई उपलब्धियों को याद करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। व्यक्ति को एहसास होगा कि वो अपने बारे में जो भी खराब सोच रहा है वो उससे कई गुना अच्छा है। इससे उसे खुद की कीमत समझ आएगी है।
एक डायरी में अपनी उपलब्धियों को लिखने के साथ उससे जुड़ी कोई तस्वीरें हो तो उसे रख सकते हैं। जब भी कॉन्फिडेंस लेवल कम लगे या महसूस हो कि हम कुछ नहीं कर सकते तो तुरंत डायरी देख लें। 7वीं आदत, गलतियां करने से न डरे। गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए गलतियां करने से घबराना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति किसी काम को पहली बार करने की कोशिश करता है तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। इसी वजह से गलती करने से न डरे, क्योंकि व्यक्ति गलती करके ही सीखता है और आगे बढ़ता है। हाँ, एक बार हुई गलती को दोबारा न दोहराए, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 8वीं आदत, हमेशा गलतियों से सीखें। गलतियां करने से डरने के बजाय कोशिश करें कि गलतियों से कुछ सीखे। गलती हर किसी से होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस बात से निराश हो जाए। इस बात का ध्यान रहे कि गलती करने के बाद लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश को नहीं छोड़नी चाहिए। गलतियों से सीखे और आगे बढ़ने का प्रयास करें, इससे आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा। 9वीं आदत, परफेक्शन की चाहत न रखें। परफेक्शन का मतलब यह नहीं होता है कि खुद को बेहद ज्यादा परेशान करें। ऐसा करने से अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। अगर आप हमेशा सोचेंगे कि हर काम परफेक्ट हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। इससे दिमाग में टेंशन बनी रहती है और काम भी गलत हो सकता है। इसी वजह से कोशिश करें कि ज्यादा प्रेशर में रहने के बजाय आराम से काम करें। इससे काम भी सफल होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 11वीं आदत, सही शब्दों का चयन और बोलने की कला। सबसे जरूरी बोलने की कला सीखना है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह जरूरी कदम होगा कि जिसे अपनाना चाहिए। अगर आप लोगों के बीच में बोल नहीं पाते हैं तो इसकी शुरुआत अपनों से कर सकते हैं। शुरुआत में घर के सदस्यों व दोस्तों से बातें करें। इसके अलावा छोटे छोटे फंक्शन में अपना योगदान दें। ऐसा करने से आपके अंदर बोलने का कौशल आएगा। बोलने की कला सीखने के साथ ही सही शब्दों का चयन करना भी जरूरी है। इससे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आज हमने आत्मविश्वास को कम करने वाली कुछ आदतों के बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की आदतों में सुधार करके हम निश्चित रूप से सफलता की ओर जा सकते हैं। मिलते हैं किसी नए मोटिवेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।